दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि बंगाल की जमीन पर जैसे ही कमल खिलेगा, सीमा के उस पार ढाका के गलियारों में भूकंप आ जाएगा? क्या आपको जरा सा भी अंदाजा था कि आखिर क्यों बांग्लादेश की फौज आज अपनी सरहदों पर दुबकी लगाए बैठी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब उन हजार घुसपैठियों को बाहर निकालने का वो मेगा प्लान तैयार कर चुका है जिससे पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों के पसीने छूट गए हैं? आज की ये धमाकेदार रिपोर्ट इसी खौफ और भारत की उस प्रचंड शक्ति की कहानी है जिसने पूर्वी भारत की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। बंगाल में बीजेपी ने इस प्रलयकाली जीत ने न केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं किया, बल्कि एक ऐसा तहलका मचाया है जिसकी गूंज अब सीमा पर साफ सुनाई दे रही है। यकीन करना मुश्किल था कि बंगाल में चुनावी नतीजे आते ही बॉर्डर के उस पार इतना सन्नाटा और खौफ पसर जाएगा, जिससे कि पूरे देश की नजरें आज सिर्फ एक ही सवाल कौन कर रही है कि आखिर बंगाल बॉर्डर पर बांग्लादेश ऐसी क्या साजिश रच रहा था जो बीजेपी की सत्ता में आते ही वहां की सरकार और फौज के हाथ पांव फूलने लगे। इस बात पर मुहर तब और भी मजबूत से लग गई जब आज की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई कि भारत के बढ़ते दबाव और डर की वजह से बांग्लादेश के असम से लेकर पंजाब तक की अपनी पूरी सीमा पर न केवल फोर्स की संख्या कई गुना बढ़ा दी है, बल्कि पूरी बॉर्डर लाइन को भयंकर हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। तो वो 102 किलोमीटर का इलाका जो कभी घुसपैठियों के लिए एक खुली चरागाह बना हुआ करता था, जहां से कोई भी कभी भी आया जा सकता था, वहां आज परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है। आखिर बॉर्डर पे ये अचानक चल क्या रहा है? क्या बांग्लादेश भारत से उलझने की हिमाकत करने वाला है या फिर मामला कुछ और ही है? जो भी हो, दुनिया की नजरें से छिपाना चाहता है बंगाल में सत्ता परिवर्तन की ये आहट ढाका के सत्ता के गलियारों में भारी कंपन पैदा कर रही है। जब से पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों में बीजेपी की यह प्रचंड और ऐतिहासिक जीत हुई है, तब से बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स यानी जीबीजी के जवानों और अफसरों के रातों की नींद उड़ गई है। उन्हें इस बात का गहरा डर सता रहा है कि अब वो दिन लद चुके हैं जब बॉर्डर पार करना उनके लिए बच्चों का खेल हुआ करता था। अब आज 2026 का ये नया दौर है और भारत की यह कमान अब उन मजबूत हाथों में है जो बॉर्डर पर किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश की इस घबराहट का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत यह है कि उन्होंने जारोर से लेकर बेनापोल तक अपनी चौकसी और निगरानी को उस लेवल पर पहुंचा दिया है कि जो आमतौर पर केवल युद्ध जैसी स्थिति में ही देखा जा सकता था। सवाल यह उठता है कि आखिर ये सब रातों रात कैसे हुआ? क्या उन्हें इस बात की भनक लग चुकी है कि अब भारत की जीरो टॉलरेंस वाली नीति उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है? दोस्तों, बात सिर्फ बंगाल की जीत की नहीं है, बल्कि उस खौफ की है जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक ताजा ऐलान से पैदा हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को लेकर जो चट्टान जैसा सख्त रुख अपनाया है, उसने बांग्लादेशी प्रशासन के अंदर एक ऐसी हलचल और बेचैनी पैदा कर दी जिसका असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। कमांडिंग ऑफिसर से अपने जवानों को साफ और कड़े आदेश दे दिए हैं कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। करीब 102 किलोमीटर के अंदर इस संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है जैसे पिछले कई दशकों में किसी भी ने नहीं देखी है। उन्हें इस बात का प्रबल आशंका है कि बंगाल में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत अपने यहां अवैध रूप से रह रहे लोगों को चुनकर वापस उनके देश यानी बांग्लादेश की सीमा में ढकेल सकता है। अब जरा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि यह खेल आखिर क्या है और बांग्लादेश ने अचानक बॉर्डर पर गश्त क्यों बढ़ा दी। प्रोथो मालो की यह ताजा रिपोर्ट ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि जासोर 49 बीसीबी प्लाटियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम मोहम्मद शर्मूल आलम खान ने यह साफ तौर पे कहा है कि उनकी पूरी फोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पर है। उन्होंने बेनापोल के उन तमाम रास्तों की भारी फोर्स तैनात कर दी है जो सालों से घुसपैठ और तस्करी के लिए बदनाम रहे हैं। रघुनाथपुर, शिकायरपुर, सादीपुर, गीबापुर, पुलखातीपुर, गोलापुर, दौलतपुर और रुद्ररूप ये वो इलाके हैं जहां अब बीजीपुर के हथियारगंज जवान 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इन इलाकों में गश्त इतनी तेजी बढ़ा दी गई है कि वहां के स्थानीय लोग भी अब खौफ के मारे अपने घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। आखिर ये डर किस बात का है? उन्हें क्या लगता है कि भारत अब चुपचाप हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठेगा? बांग्लादेशी अधिकारियों ने तो अपने ही नागरिकों को सीमा से दूर रहने की सख्त नसीहत दे डाली है। खासकर रात के समय जीरो लाइन के पास जाना अब बांग्लादेश नागरिकों के लिए मौत को दावत देने जैसा है। गुलाम मोहम्मद का कहना है कि ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत की तरफ से कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश न कर सके। लेकिन पर्दे के पीछे की असली बात तो यह है कि उन्हें इस बात का भी डर है, ये नहीं है कि कोई भी नया आदमी अंदर आएगा, बल्कि असली डर तो इस बात का है कि भारत उन लाखों लोगों को वापस उनके मुल्क भेज देगा
जो दशकों से अवैध तरीके से भारत की सरजमी पर बसे हुए थे। ये भारत के उस बड़े एक्शन का खौफ है जिसने कूटनीतिक भाषा में पुश बैक कहा जाता है। असम और बंगाल में ये दो ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और उनके जनसंख्यिकी यानी डेमोग्राफिक एजेंडे के लिए हमेशा के लिए बहुत जरूरी रहे हैं। लेकिन अब यहाँ बीजेपी का डबल इंजन जैसी ताकत आ गई है जो इस एजेंडे को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए तैयार है। छापा लाइन बाबगंज में एक जो 40 किलोमीटर लंबी सीमा पर बीजेपी ने पूरी तरह से हाई अलर्ट कर दिया है, जहां के 53 बीजेपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल काजी मुस्ताफिर रहमान की भाषा में गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि कड़ी निगरानी रख रही है ताकि भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ किसी भी अवैध रूप से बांग्लादेश में न ढकेल सके। क्या आपको इसमें से एक बड़ा विरोधाभास नहीं दिखता है? जो लोग खुद अवैध रूप से भारत में घुसे उन्हें आज अपना ही देश नागरिक मानने से साफ इनकार कर रहा है। यह असल में एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक और सुरक्षा का संकट बन चुका है। बांग्लादेश आखिर इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है? इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण यह है कि भारत के पास अब उन 2000 से अधिक मुख्य घुसपैठियों की पूरी लिस्ट और पहचान मौजूद है, जिसकी नागरिकता की पुष्टि बांग्लादेश सरकार पिछले कई सालों से जानबूझकर लटकाए बैठी है। भारत बार कड़े शब्दों में कह रहा है कि तुम्हारे लोग हैं और उन्हें वापस लो, लेकिन बांग्लादेश हमेशा की तरह इसमें आनाकानी कर रहा है। उन्हें डर है कि अगर भारत की नई सरकार ने कहा रुख और अपनाया और इन लोगों को बॉर्डर के जरिए वापस भेजा तो बांग्लादेश में आंतरिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ सकती है। देखिए दोस्तों, इसी खौफ की वजह से उन्होंने अपनी तमाम खुफिया एजेंसियों को बॉर्डर गार्ड्स को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री का नाम सुनते ही बॉर्डर के उस पार हलचल क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उन्होंने पूरे देश के सामने साफ कर दिया है कि असम की पावन धरती पर अब एक भी घुसपैठियों को जगह नहीं मिलेगी। उसके इस सख्त और निडर रवैये ने बांग्लादेश को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है। उन्होंने अब अच्छे से पता यह किया है कि 2026 के इस भारत में नीतियां केवल फाइलों और कागज तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि अब सीधा जमीनी एक्शन होता है। बॉर्डर पर कटीली बाड़ लगाना, स्मार्ट फेंसिंग करना और आधुनिक ड्रोन से निगरानी करना, ये सब भारत में अब बहुत ही तेज से हो रहा है। इसी के जवाब में बांग्लादेश ने अपनी फोर्स को सीमा पर झोंक दिया है ताकि वो भारत के इस जबरदस्त दबाव का मुकाबला कर सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ फोर्स बढ़ा देने से बांग्लादेश भारत के फौलादी इरादों को रोक पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत का सीना आज गर्व से चौड़ा है क्योंकि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करना और उनका सम्मान करना अच्छे से जानते हैं। बंगाल के चुनाव परिणामों से यह पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि भारत की जनता भी अब तुष्टीकरण की राजनीति से पूरी तरह से अब ऊब चुकी है। अब देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मान रही है और बांग्लादेशी मीडिया की तमाम रिपोर्टें आज चीख कर यह कह रही हैं कि जासोर और खुलना जैसी सीमावर्ती जिलों में भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। वहां के आम लोग इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं भारत कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू ना कर दे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जीरो लाइन की जहां से आवाजाही पर बांग्लादेश ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जीरो लाइन मतलब वो नाजुक जगह होती है जहां दोनों देश की सरहदें एक दूसरे से मिलती हैं। वहां अब किसी भी आपातकालीन स्थिति के अलावा किसी भी इंसान को आने जाने की इजाजत नहीं होती है। इसका मतलब साफ और सीधा है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को पूरी तरह से सील करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें घुसपैठ रोकनी है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं ताकि वो भारत की तरफ से आने वाले किसी भी संभावित एक्शन से खुद को बचा सके। यह इस तरह की रक्षात्मक घेराबंदी जो साफ बताती है कि दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा अब किस लेवल पर बढ़ चुका है। दोस्तों, यह स्थिति केवल भारत और बांग्लादेश के बीच के तनाव तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि कैसे भारत अपने पड़ोसियों का यह कड़ा संदेश दे रहा है कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से कोई समझौता कभी नहीं होगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी अब पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैद और चौकन्नी है। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश के इस अलर्ट के बाद अपनी पेट्रोलिंग और निगरानी को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है। अगर वो अलर्ट पर हैं तो हमारे जवान महा अलर्ट पर तैनात हैं। हमारे बहादुर जवान बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं और दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। बांग्लादेश के बीजेपी का यह डर पूरी तरह से वाजिब भी है क्योंकि उन्होंने सालों तक भारत की दरियादिली और उदारता का नाजायज फायदा उठाया है। लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चुका है कि वो नया भारत है जो अपनी सीमाओं के रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का साहस रखता है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर वो 2000 लोग जिनकी पहचान पूरी तरह पुख्ता नहीं हुई या पुख्ता भी हो गई उन्हें वापस भेजा जाता है तो बांग्लादेश का अगला कदम क्या होगा? क्या वो उन्हें अपने नागरिक के रूप में स्वीकार करेगा या फिर बॉर्डर पर जानबूझकर तनाव पैदा करेगा? बांग्लादेश की सरकार इस वक्त एक बड़े धर्म संकट में फंसी हुई है। एक तरफ भारत का अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और दूसरी तरफ उसकी अपनी अंदरूनी राजनीति। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर दिया है और गृह मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार घुसपैठियों को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए अब केवल फिजिकल बैरियर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आई यानी हाई टेक कैमरों और सेंसर का भी बड़े पैमाने में इस्तेमाल हो रहा है।
असम और बंगाल के बॉर्डर पर जो ये मजबूत घेराबंदी दिख रही है, ये आने वाले समय के एक बहुत ही बड़ी और निर्णायक तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए दोस्तों, भारत अब अपनी पूरी की पूर्वी सीमा को एक अवैध किले को तब्दील करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हेमंत विश्व शर्मा का जो खौफ आज बांग्लादेश की गलियों में दिख रहा है, वो असल में भारत की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है।